जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, ये दोपहर का टाइम है, बज रहे होंगे 10:30। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। मैंने नाश्ता कर लिया है और जा रही हूँ बर्तन मांजूंगी। और आलू थोड़े लाए थे ये संडे को, यानी कि परसों, तो उसको धुलूंगी, क्योंकि आलू धुल के रखने से अच्छा होता है जब हम उसको साफ करते हैं, छीलते हैं सब्जी बनाने के लिए, तो उसमें से मिट्टी नहीं गिरती है, तो बिस्तर सब पे गिर जाती है। जैसे अभी ठंड का मौसम है, आप नीचे नहीं बैठ सकते, आप बिस्तर पे बैठ के काम कर सकते हो, या सोफे पे या कुर्सी पे। तो बिस्तर और कुर्सी गंदी नहीं होती, इसी वजह से ही मैं आलू धुल करके रखती हूँ। और ये अच्छा, मतलब तरीका बहुत ही अच्छा है। ऐसे काम करना चाहिए। क्या होता है ना कि आलू धुल के रखने से एक तो आलू साफ रहता है, उसके बाद आप जब उसको छीलोगे उससे मिट्टी नहीं गिरती। और आलू किनकिनाते भी ना, खाने धुलते समय किनकिनाते नहीं आलू, बहुत ज़्यादा धुलना पड़ता है इनको। थोड़ी सी मिट्टी की वजह से थोड़े दांत के नीचे आते हैं वो, जो उसके कण होते हैं छोटे छोटे, तो इसी वजह से मैं धुल दूंगी उसको। और ये बर्तन ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि मैं कुछ माज भी चुकी थी पहले ही, तो वही मैं साफ कर रही हूँ। और बाहर धूप बहुत ही अच्छी, बहुत ही तेज धूप हो रखी है। अंदर मन तो नहीं है, लेकिन मजबूरी है, काम करे बिना बाहर जाना भी ठीक नहीं लगता। काम पड़ा रहा, मैं बाहर बैठी रहूँ, मुझसे होता भी नहीं है। तो यही कर रही हूँ। 2 बजे संडे को मटर लेकर के आए थे, यानी कि कल को, तो मटर भी है और धनिया भी है, इसको बैठे बैठे बाहर ही छील दूंगी और साफ कर दूंगी। धनिया मतलब काट के रख लेती हूँ स्टोर करके, तो अपना टाइमली फटाफट बन जाता है खाना। तो ये मैं राख से बर्तन मांज रही हूँ फ्रेंड। एक्चुअली में क्या है ना कि मैं रोज आग जला रही हूँ सिगड़ में, तो उसमें ना राख बन जा रही, तो उस राख को चलनी से चाल करके उसमें सर्फ मिला के मैंने एक डिब्बे में रख लिया है, कि मतलब बर्तन साफ रहें। क्योंकि हर चीज़ मांजता, अधिकतर मैं मांजती हूँ, तब भी बर्तन, मैंने सुना है ना कि थोड़ी सी लेयर रह जाती है उसको साफ में, अगर आप नहीं ढंग से करेंगे तो लेयर रह जाएगी। तो इसी वजह मैं थोड़ा अलर्ट रहती हूँ कि मतलब नुकसान ना हो बच्चों का या हम लोगों का किसी का भी। क्योंकि ना बीच में मैं खाना खा रही थी, हर्षित ने वो लंच बॉक्स मजा था। एक्चुअली जब आपको आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के यहाँ गई हुई हूँ, उनके पोता हुआ है, तो वहाँ से ना मैंने खाना पैक करके दिया था मेरे हस्बैंड जी के लिए। तो उसमें उसमें लंच बॉक्स में ना इसने क्या किया, उसको माजा, क्योंकि ज़्यादा बर्तन थे नहीं, 2 या 4 बर्तन ही थे, क्योंकि दूबी जी ने उसी में खा लिया था। थोड़े बहुत जो था वो कटोरी में करके रख दिया गया था, बहुत ही थोड़ा बच्चा था, तो उसको इसने ही माजा था। 4 बर्तन था, कह रहे मैं माज लेता हूँ, माजने गए ऐसे से माजा नहीं। मैंने जब सुबह उसमें नाश्ता किया ना, अब होता ही है कि रखा है, चलो उसी में ले लेते हैं, तो उसी में ले लिया। मेरे मेरे मुंह में ना 2 बार गया साबुन का टुकड़ा, मुझे पूरा महसूस हो रहा था, क्योंकि बहुत तेज महक है इस साबुन की। और मेरे मुंह में एक बार गया तो मैंने इग्नोर मारा, मुझे लगा हो सकता है मेरे हाथ में, क्योंकि मैं कपड़े धुल करके आई थी छत पर से, तो मुझे लगा हो सकता है मेरे हाथ में से स्मेल आ रही हो, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा हो। फिर दोबारा खाया, दो चार बाइट्स के बाद, उसके बाद फिर मेरे मुंह में एक टुकड़ा आया, महक रहा था पूरा, कि साबुन का वो है, बर्तन का साबुन मेरे मुंह में गया हुआ है। मैं इतनी गुस्सा मेरे को अंदर से आई ना इसके ऊपर, हमने कहा तो इस कितनी बार इसको समझा रखा है कि मतलब मत कर ऐसे काम, कि मतलब नुकसान करे आगे को। ये जो हार्मफुल, बहुत हार्मफुल होता है ये बर्तन का साबुन हो, कपड़े का साबुन, इसमें कास्टिक होता है, जो हमारे लीवर को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है ये। लेकिन ना ये समझता ही नहीं है। बच्चों को कितना कोई समझाए, को समझ में नहीं आ रहा। जब बच्चे इस एज में ये सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो हर एक चीज़ समझ रहे हैं, पढ़, लेकिन क्या होता है ना, ये ज्ञान की चीज़ें नहीं देखते। कार्टून देखेंगे, ये वो देखेंगे, फाइटिंग देखेंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि हाँ क्या चीज़ हार्मफुल है, क्या चीज़ अच्छी है हमारे हेल्थ के लिए है, हमें कैसे अपने को मेंटेन रखना है, कैसा रूटीन रखना है, इससे कोई मतलब नहीं होता। तो आप लोग अपने बच्चों को पहले तो रूटीन सिखाइए कि सुबह उठना है, पूजा करनी है, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करनी है, बड़े की रिस्पेक्ट करनी है। ये सब है हर चीज़ के अंदर, ये सारे गुण हैं उसके अंदर। बस एक नहीं है कि वो किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेता है, वो समझेगा ही नहीं। आप कितना भी उसको समझा डालोगे, ये काम करो, वो काम करो, ऐसे करो, वैसे करो, वो करेगा ही नहीं। एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, फिर अपने उसी रूटीन पे आ जाता है। अब देखना ये है कि कब ये सुधरने का नाम लेते हैं, कब इनको लगता है कि हाँ मुझे सीरियस हो जाना चाहिए। मैं चाहती हूँ ना कि समझदारी रहे बच्चे में, तो यही है। और ये है शाम का टाइम। एक्चुअली में बच्चे 4 बजे घर आते हैं, तो फिर खाना खाने का मन नहीं होता, तो मैंने बनाया भी नहीं। मैंने कहा बना के कोई फ़ायदा नहीं है, ये खाएंगे है नहीं। तो ना ये आलू बचे हुए, तो मुझे पता भी नहीं था, श्रेयांशी ने मेरे को बताया आकर के कि आलू बचे, मम्मी उसका क्या करूँ। एक्चुअली में ऐसे ना, जिस दिन मेरी तबीयत खराब थी संडे को, तो उससे दाल चोखा और रोटी बनाया था, तो उसका आलू थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो आलू निकाल के इसने रख दिया था। और मैश हुए आलू थे ना, कि मिक्स किए हुए थे। तो मेरे से उसने कहा जब आकर के स्कूल से कि मम्मी आलू बचे, उसका क्या करूँ। मैंने कहा आलू बच्चे हैं, तो कह रही आलू बच्चे हुए मैंने रखा हुआ है, मैश हो रखे हैं, बस उसका क्या करूँ बताओ। हमने कहा फिर इसको कुछ बना ले। तो एक टिक्की बनाई, इसने साबूदाना सॉरी फ्रेंड, सूजी डाल करके बनाई, बहुत ही अच्छी लग रही थी फ्रेंड। मैं सोच रही हूँ ना किसी संडे में इसी का नाश्ता बनाऊंगी, और चटनी बनाऊंगी मीठी तीखी, उसके साथ खाया जाएगा। अभी लल्ला को भी खिलाऊंगी, माता रानी को भी। तो काफ़ी यम्मी लग रहे थे खाने में। ये लाई थी और चाय बनाया गया था और फ़ैन मंगाया गया था, क्योंकि मुझे पता था खाना बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब खाना बनाऊंगी तो फिर मतलब ये इस समय खा लेंगे, तो फिर रात को नहीं खाएंगे सब, इसी वजह से मैंने नहीं बनाया। और ये देखिए इस वाली कढ़ाई में बेफालतू तलती है, फिर इसमें मैंने शाम को सब्जी बना दी फ्रेंड, क्योंकि इसमें तेल बचा हुआ था काफ़ी, तो मुझे लगा ना कि बेफालतू वेस्ट करना ठीक नहीं होगा।
तो ये वही बना रही है और मैं आराम से बैठी हूँ क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही लग रही है इस वजह से। और साइड में देखिए मैंने आलू धुल के रख भी लिया है। आलू धुला हुआ है, दूध 1 पैकेट लाए, 2 पैकेट लाए थे, सब 1 पैकेट से थोड़ा लग रहा है साइड में कहीं रखा उन्होंने चाय बना करके। तो ये कुछ है और एक साइड में चाय बन रही है फ्रेंड। और धूप तो इतनी अच्छी है कि आप चाहे तो पूरे कपड़े बिना ड्राई किए ही सुखा सकते हैं, यानी कि मशीन में बिना सुखाए सुखा सकते हैं। बहुत बढ़िया से शाम का टाइम में बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी और बहुत ही यम्मी बनी थी। मतलब अच्छा लगता है मुझे भी। अब मम्मी के यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता था। कुछ तरीका मेरा मम्मी का ही है। मैं खाना बनाती हूँ मन से बनाती हूँ। मेरे अंदर ये नहीं है कि खाने में बहुत प्याज लहसुन होना चाहिए, बस मन से बनाती हूँ कि आज ये टेस्ट का मैं खाना बनाऊंगी और वैसे ही बनता भी है। फिर जैसा टेस्ट मैं अपने मन में सोच लेती हूँ ना कि मुझे इस तरीके से बनाना, ये टेस्ट इसमें से आना चाहिए, वो आता है, फिर वैसे ही बनाती हूँ। मेरी ये सोच है, मैं अपनी बता रही हूँ। मैं खाना बनाने से पहले सोच लेती हूँ कि खाने मेरे इस तरीके की स्मेल आएगी और ऐसी महक होगी, ऐसा चटपटा होगा, तो वैसे ही बनता है। तो ये है। और मैं भी जब छोटी थी ना तो मैं डर के खाना बनाती थी कि नमक तेज ना हो जाए, कहीं हल्दी कच्ची ना रह जाए। तो मेरे से खाना इतना खराब बन जाता था ना, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस में रहती नहीं थी। मुझे लगता था कि खाना मुझसे खराब बन जाएगा, मम्मी डांटेगी, पापा डांटेंगे, तो खाना मुझसे इसी वजह से खराब होता था। लेकिन अब क्या है ना, अब उम्र भी हो गई है और फिर थोड़ा सा तजुर्बा भी बढ़ गया है मेरा। जब मैं फ्री माइंड होकर खाना बनाती हूँ बहुत अच्छा बनता है। मैं वैसे फ्री माइंड होकर ही बनाती हूँ खाना। में ज़रा टेंशन नहीं लेके नहीं बनाती, फटाफट बनाती हूँ। और देखिए आज मैंने बनाया था ना, मैं टाइमली आटा सब्जी सब कुछ कर लिया था। बर्तन भी माँ से चली गई थी, सब्जी भी छौंक ली थी और आटा भी सान लिया था, गूंद लिया था। और जाके बाहर बैठ के सेकड़ में आग लगा के थोड़ी देर बैठ गई थी, क्योंकि सियांसी की पैरों में थोड़ा सा एलर्जी हो जाती है ना ठंडियों में। आपने देखा होगा लाल लाल रेड रेड उंगलियाँ हो जाती है, सूज जाती हैं। तो उसी वजह से मैं पहले जाके वहाँ पे बैठ जाती हूँ। मैंने कहा पहले मैं इसको कर लेती हूँ, फिर जाके जला के इसको बैठा दूंगी, थोड़ी देर आग पे सेकेगी। और कल इतनी हीटिंग थी, बहुत गर्मी थी ना, कल मौसम में ठंड नहीं थी, इसी वजह से मौसम थोड़ा सा सही होने की वजह से आग भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी हम लोगों को। और ये आलू धुल दिया है मैंने, आलू धुल करके फटाफट छौंकूंगी। तो यही कुछ है। और बाहर बैठी तो थी लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, मुझे बस ये लग रहा था कि बाहर बैठ के सो जाऊँ थोड़ी देर। बहुत अच्छा नींद आ रही थी मुझे कि बस यहीं बिस्तर मिल जाए, यहीं पे चारपाई डाल के सो जाऊँ। होता बड़ा घर होता है, आंगन वांगन में आराम से आप लेट सकते हो, रजाई वजाई ओढ़ करके तेल वेल की मालिश कर ले। और ये शाम का टाइम है ये इसमें धार नहीं है फ्रेंड, ये ऐसे ही लेके नौटंकी कर रहा है हर से। तो ये देखिए सब बच्चे उसके साथ बैठ के तमाशा देख रहे हैं उसका। वो ऐसे काम करता नहीं है, उसको आता ही नहीं है करने। वो देखिए कैसे चूरा चूरा करके रख दिया। इसको डांट भी रही हूँ मैं, मत कर मत कर। वैसे हर चीज 16 से ऊपर है तो फिर ठीक है उसके लिए, लेकिन फिर भी इसमें धार नहीं है, इस वजह से मैं भी कॉन्फिडेंस में हूँ। ऐसे ही है ये। वो देखिए वो बेफालतू लगा हुआ है, वो कुछ नहीं, वो डंडी लेके रखा हुआ है उसने। और वो एक डंडा लेके रखा है और ये एक वो लेके रखा है, वो देखिए उसमें और फ्रेंड्स ये मैं अंदर खाना बना रही हूँ। अभी आटा मैंने नहीं गूंदा है, अभी गूंदूंगी फटाफट, इसके बाद तुरंत ही आटा गूंद लूंगी और रोटियां बना करके फिर यहाँ से फ्री हो जाऊंगी। फिर जाके बाहर आग जला के सेकूंगी मैं। तो ये कुछ हमारी लाइफ होती है, सुबह शाम दिन दोपहर, बस खाने की चिंता, इनको देना उनको देना, ये करना है वो करना है। लेकिन मैं ज़रा टेंशन लेके काम नहीं करती हूँ, मन से करती हूँ खूब। हाँ अब करना है तो करना है, इस तरीके से करूँगी मैं। तो यही कुछ है। तो अभी आटा गूंदा नहीं है। और टमाटर इस बार तो बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि पहले थोड़ा सा सूखा टमाटर आ रहा था ना, जल्दी गल नहीं रहा था वो, मतलब मसाले में जल्दी गल नहीं रहा था। क्योंकि डालते एकदम एकदम ग्रेवी जैसा हो गया था, बिल्कुल ऐसे पीस के डाला गया वो टमाटर को। तो यही कुछ है। और बाल्टी में पानी भर के मैं वैसे ही रखती हूँ, शुद्ध पानी, ताज़ा एकदम। तो वो थोड़ा सा पानी में इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि ना मसाला डालने के बाद थोड़ा सा जल जाता है, हल्का हल्का मैं पानी डालती हूँ, थोड़ा सा बढ़िया से पक जाता है ये। तो ये देखिए चलाती जा रही हूँ। आटा मैंने थोड़ा ज़्यादा गूंद लिया था, फिर मैंने निकाल के रख दिया था थोड़ा सा। हमने कहा चलो रन तो सुबह को बन जाएगा। वैसे रखना नहीं चाहिए, मैंने सुना है आटा सना हुआ नहीं यूज करना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ अधिकतर बच ही जाता है, 1-2 लोई का बच ही जाएगा, तो वही है। और ज़्यादा नहीं बचा था, थोड़ा सा ही बचा था। सब रोटियाँ बन गई थी, अधिकतर खा लिया था सब लोगों ने। और टाइमली खाना खा लिया, दोपहर में किसी ने खाया नहीं था, तो शाम को सबने बढ़िया से खा लिया था। हमने कहा अब खा ही लेते हैं, फिर क्या फायदा बैठ करके वेट करने का। और ये डाल दूंगी धनिया, क्योंकि सब्जी मैंने डाल दी है इसमें। धनिया मैंने बताया था दिन में ही काट लिया था मैंने। तो वही उसको धुल करके उसमें डाल दूंगी। इसी प्लेट में मैं धुलती हूँ। ट्रे मेरे आज की नहीं है फ्रेंड, शादी के तुम 1-2 साल बाद की ये लेके आए थे हम लोग, पूरा डिनर सेट स्टील का, तो उसी में निकली थी ये। तो ऐसे ही कुछ हमारा टाइम बीतता है। अभी 2 बजे नहीं है, 2 बजे आएंगे, 8:30 बजे के समथिंग, 8:38 पे ये आए थे। और इसमें मैं धनिया की पत्ती डाल देती हूँ। होके तैयार, देखिए ऐसे ही बनेगी सब्जी। कुछ अभी पकेगी, पकने में टाइम लगेगा इसको। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली ब्लॉग में। जय श्री राधे।